लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, एक और मामला सामने आया है जिसमें लाल सागर में एक और इजरायली जहाज को निशाना बनाया गया है, उस पर हमला किया गया है और उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने जिस तरह से 10 दिन पहले तकरीबन यह ऐलान किया था कि हम लाल सागर में अब पूरी तरह से मुकाबला करेंगे, उसके लिए हमने 10 मुल्कों की मिलकर के एक फौज बनाई है जो लाल सागर की हिफाजत करेगी और इजरायली जहाज़ों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके लिए 4 देशों ने अपना हाथ खींच लिया, नहीं भेजी अपनी फोर्स, लेकिन अमेरिका ने क्योंकि ऐलान कर दिया था इसलिए अमेरिका को मजबूरन वहाँ पर अपनी जो है वो बहरी फौज जो है वो उतारनी पड़ी है, जो जहाज़ों पर सवार होकर के इस तरह की गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है। उसके ज़रिए मिसाइल भी दागे जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, यमनी बोट्स हैं या जहाज़ हैं उन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। लेकिन यमनियों ने इन मिसाइलों का भी क्या किया है उसको लेकर भी उनका बयान सामने आया है कि हमने हवा में ही उनको नाकारा बना दिया है और उसके बाद एक और जहाज पर कब्जा कर लिया, जिससे यह साबित होता है कि अमेरिका क्या समंदर में उतरने के बावजूद, लाल सागर में उतरने के बावजूद पूरी तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहा है इजरायली बोट्स को, इजरायली जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को, और जिसकी वजह से इजराइल ने अपने जहाज़ पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लाल सागर में बढ़ते तनाव और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर होती हमलों की घटनाओं के बाद ब्रिटिश नौसेना ने अल हदीद के यमनी बंदरगाह के पास एक हादसे से खबरदार किया। ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन प्राधिकरण ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि उसे अल हदीद बंदरगाह से लगभग 50 समुद्री मील पश्चिम में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। हौतीज ने रविवार को घोषणा की कि एक अमेरिकी युद्धपोत ने उनके जासूसी विमान पर गोलीबारी करने का प्रयास किया था जो लाल सागर में टोही गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, लेकिन मिसाइलों में से एक ने दक्षिण की ओर जा रहे विमान को मार गिराया, लगभग विस्फोट हो गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि पिछले शनिवार को दक्षिण लाल सागर में 4 ड्रोन को मार गिराया था जबकि एक अमेरिकी विध्वंसक के पास पहुंचे थे। ड्रोन यमन में हौती नियंत्रण क्षेत्रों से लॉन्च किए गए थे। गौरतलब है कि हौती नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने पिछले बुधवार को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उनकी सेना को निशाना बनाया तो वो अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करेंगे। वाशिंगटन ने पिछले सप्ताह लाल सागर में हौती हमलों का मुकाबला करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल के गठन की घोषणा की थी, जिनमें से कई देशों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। 7 तारीख को गाजा पट्टी में इसराइल और फिलिस्तीन गुटों के बीच शुरू युद्ध के मद्देनजर हौतियों ने 17 अक्टूबर से लाल सागर में वाणिज्य जहाज़ों पर 15 से अधिक हमले किए हैं, जिससे लगभग 4 प्रमुख शिपिंग कंपनियां प्रभावित हुई।